आज वट सावित्री व्रत है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के द्वारा हमारे देश में की जाती है। ज्येष्ठ के अमावस्या को उत्तरी भारत में और ज्येष्ठ के पूर्णिमा को दक्षिणी भारत में ये व्रत विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पति के लंबी आयु के लिए, स्वस्थ रहें पति, मजबूत रहें, पारिवारिक समृद्धि रहे और दाम्पत्य जीवन मधुर रहे, बच्चों का विकास हो, ये सभी के लिए ये व्रत किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और ये व्रत वट वृक्ष के नीचे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में प्रकृति पूजन का विधान है। हम नदी, तालाब, सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी का पूजा समय समय पर करते हैं। वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे इसीलिए किया जाता है कि वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, इसका फैलाव बहुत होता है और अकाल में भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। इसे इसीलिए अमरत्व का प्रतीक कहा जाता है, सृजन का प्रतीक कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सभी श्रृंगार करके वृक्ष के पास जाती हैं और सभी विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। किंतु इस बार लॉकडाउन के कारण हम लोग घर में ही ये पूजा कर रहे हैं। घर में ही वट वृक्ष की डाली ला करके गमला में लगा करके इस बार हम लोग कर रहे हैं। सभी फलों, सभी जितना भी हो सकता है मधुर मिष्ठान, सुहाग का सारा सामग्री के साथ हम वट वृक्ष को सब कुछ अर्पण करते हैं। और इतना ही नहीं, हम पंखा से, बांस के पंखा से उनको शीतलता प्रदान करते हैं, क्योंकि वट वृक्ष को कहा जाता है कि वो शीतलता प्रदान करता है सभी को, सभी राहगीरों को। और महिलाएं भी चाहती है कि उनके पति भी शीतल रहें, कूल रहें, ताकि घर में शांति का साम्राज्य रहे। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष को गले लगती हैं, ऐसे करके गले लगा जाता है, यहाँ तक कि उनको चुंबन भी किया जाता है इस प्रतीक के रूप में कि आप जिस तरह हैं वैसे ही मेरे पति को रखें, मेरे बच्चों को रखें मजबूत, स्वस्थ। ये इतना अमृत इसमें है, इस वृक्ष में। जो कहा जाता है जब प्रलय काल में संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई थी, उस वक्त भी वट वृक्ष के पत्ते पर ही बाल मुकुंद रूप में भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे थे। ये भी कहा जाता है वैदिक ऋषियों द्वारा इस वृक्ष की पूजा की जाती थी कि इसके जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु, शाखा में शंकर और पत्ते पत्ते में सर्व देव का निवास है। इसमें मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा शंकरमेव च, पत्ता पत्ता सर्वदेवायाम वृक्षो राज्ञो नमस्तेस्तु। ये सभी तरह का पूजा विधान कर लेने के पश्चात महिलाएं इस दिन सावित्री सत्यवान का कथा भी सुनती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावित्री और सत्यवान के प्रेम और सावित्री के पातिव्रत धर्म को याद करते हुए ही ये पर्व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में अश्वपति नाम के एक राजा थे जो बहुत ही धर्मात्मा थे। उनको एक पुत्री हुई जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की और बहुत सुंदरी थी। जब वह विवाह के योग हुई, उनका नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह के योग हुई तो उनके पिता ने उनको कहा कि पुत्री, अब तुम अपने योग्य वर चुन लो। फिर उनके साथ, सावित्री के साथ योग्य मंत्री को साथ करते हुए उनको रथ पर बैठाते हुए भेजा गया बाहर। सावित्री सभी तपोवन, जंगल, सभी जगह गई, ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास, और वर को ढूंढने का कार्य करी। इसी बीच में उन्हें तपोवन में एक सुंदर प्रतिभावान युवक का दर्शन हुआ, जिससे वो आकर्षित हो गई और उनसे जा करके उनका परिचय प्राप्त की। उनका नाम सत्यवान था और वो साल्व देश के राजा के पुत्र थे। लेकिन वो राजा
अपने दुश्मनों से पराजित होकर के जंगल में उस समय निवास कर रहे थे, इसलिए सत्यवान भी जंगल में ही माता पिता के साथ रहा करते थे। सावित्री वहां जाकर के उस युवक से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और अपना परिचय भी उन्होंने बताया। सत्यवान सारा परिचय जानकर और विदुषी सावित्री से बातचीत के उपरांत उसने प्रस्ताव को स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। उसके बाद सावित्री अपने पिता के पास आ गई और वह समाचार सुनाई कि हम अपने योग्य वर ढूंढ लिए हैं पिताश्री। उसी समय नारद जी वहाँ आए राजा के दरबार में। तो राजा अश्वपति ने उनको बताया कि मेरी पुत्री ने वर ढूंढ लिया है और सत्यवान नाम है उसका। सारा परिचय जान करके नारद ने कहा कि ये तो लड़का तो बहुत ही अच्छा है, वर अच्छा है, किंतु एक दुखद बात है कि इस वर की आयु अब से केवल 1 वर्ष है, इसलिए इस वर के साथ शादी करना सही नहीं होगा। राजा के द्वारा अपनी पुत्री को ये बात बताया गया तो सावित्री ने कहा कि नहीं, वर का वरण एक ही बार किया जाता है। मैं मानसिक रूप से उन्हें स्वीकार कर चुकी हूँ अपना वर, इसलिए अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। अगर आयु कम भी है तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। मेरी शादी धूमधाम से कर दिया जाए। फिर राजा अश्वपति ने सावित्री की शादी बहुत ही धूमधाम से सत्यवान के साथ कर दी। सावित्री शादी के उपरांत वन में ही अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। जब 1 वर्ष व्यतीत हुआ, सावित्री बहुत ही तप करने लगी थी मन ही मन, और दिन गिनते रहती थी कि 1 वर्ष कब पूरा होगा। 1 वर्ष के उपरांत जब उनको लगा कि आज सत्यवान की आयु का अंतिम दिन है, तो जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए बन जाने लगा तो सावित्री भी बोली कि मैं भी आज जाऊंगी आपके साथ। सत्यवान बोले कि नहीं, तुम कमजोर हो गई हो तपस्या करते करते, तुमको मैं नहीं ले जाऊंगा वन। किंतु सावित्री नहीं मानी और वो वन चली गई सत्यवान के साथ। सत्यवान वहाँ लकड़ी काट रहे थे, इतने में उनको चक्कर आ गया और वो कमजोर महसूस करने लगे। वृक्ष पर से उतर करके उन्होंने सावित्री को कहा कि मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ नहीं लग रहा हूँ। सावित्री ने उनके सर को गोद में रख करके और उनको सहलाने लगी। इतने में ही सत्यवान अचेत हो गए, कहने का तात्पर्य कि मृत हो गए। तब देखते है सावित्री कि एक विशालकाय दिव्य पुरुष वहाँ आया है और कहने लगा वो कि मैं सत्यवान का प्राण लेने के लिए आया हूँ देवी, आप यहाँ से हट जाइए। सावित्री कुछ भी नहीं बोल सकी, चूंकि वो जानती थी कि मृत्यु तो आज इनका निश्चित है। फिर ये यमराज वहाँ से सत्यवान का प्राण लेकर के अपने लोग जाने लगे, यमलोक। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर के पश्चात जब यमराज देखे कि सावित्री भी आ रही है तो उन्होंने कहा कि तुम तो जीवित हो, यमलोक में मृत व्यक्ति ही जा सकता है, जीवित प्राणी नहीं जा सकता है, इसलिए देवी तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मैं इनको पति मन से मान चुकी हूँ, ये जहाँ भी जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, इसलिए मैं यमलोक भी जाऊंगी इनके साथ। यमराज बोले कि देवी तुम समझो, तुम विदुषी हो, यमलोक में कोई भी मृत व्यक्ति नहीं जा सकता है। ऐसा करो, तुम कोई वर मांग लो मनोवांछित और तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर जो अंधे हो गए हैं उनकी आंखें आप लौटा दीजिए। कहा यमराज बोले तथास्तु। उसके बाद यमराज आगे चल दिए, सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोले कि देवी अब तुम क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली कि देव महोदय, हम इनको छोड़ करके वापस नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा फिर तुम वर मांग लो कोई। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस हो जाए। बोले उन्होंने तथास्तु। उसके बाद फिर चलने लगे यमराज, फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने कहा देवी तुम बात नहीं मान रही हो, अब तुम फिर कोई वर मांग लो और कृपया लौट जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पुत्र नहीं है, अतः उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। यमदेव बोले ये तथास्तु। फिर जाने लगी। उसके बाद भी फिर यमराज पूछते हैं फिर क्यों आ रही हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जब सब कुछ आप दे ही दिए तो मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए।
यमराज बोले तथास्तु देवी, अब तुम लौट जाओ। उसके बाद यमराज जब जाने लगे तो सावित्री फिर भी जाने लगी। फिर यमराज थोड़ा सा क्रोधित भी हो गए कि तुम क्यों अब आ रही हो। तब सावित्री बोली कि महाराज, आप तो बोले कि मैं पुत्रवती हूँ, मुझे संतान होवे, फिर आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं तो मुझे संतान कैसे होगा। फिर यमराज उस विदुषी के बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा से हतप्रभ रह गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ कि जब इनके पति को हम लेकर के जा रहे हैं तो फिर इनको संतान कैसे होगा। और वो एक तरह से हार गए सावित्री से और बोले कि ठीक है, आज तक मैं किसी का प्राण वापस नहीं किया हूँ, लेकिन तुम्हारे पातिव्रत धर्म और एकनिष्ठ जो तपस्या तुमने पति के लिए की है उससे प्रसन्न होकर के हम तुम्हारे पति का प्राण वापस कर रहे हैं। तुम जाओ, उसी वृक्ष के नीचे तुम्हारा पति जीवित मिलेंगे। सावित्री खुशी खुशी वहां से लौट गई। देखती है सत्यवान वहां बैठे हुए सावित्री का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो सावित्री सत्यवान आए तो वहां देखते हैं कि दोनों माता पिता को आंखें आ गई है। वहां राज्य से कोई आया है समाचार लेकर के कि आपका राज्य वापस हो गया है, सभी राजाओं ने वापस कर दिया है। इस तरह प्रसन्न होकर के सावित्री सत्यवान और पूरा परिवार घर आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावित्री सत्यवान का व्रत कह करके सभी महिलाएं, विवाहित महिलाएं ये वर मांगती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज वट वृक्ष से कि हमारे पति की भी आयु लंबी हो और हम लोग साथ साथ सुखद दाम्पत्य जीवन बितावें। और ये पूजा समाप्त करने के पश्चात गौरी शिव की भार्या गौरी का पूजा करके इस व्रत को समाप्त करती है महिलाएं। इसलिए मैं एक गौरी का गीत छोटा सा सुनाऊंगी भगवती को भी और सभी बच्चियों के लिए भी, कि उन्हें ये सुविधा हो आगे व्रत करने में। गौरी पूजूं मैं तन मन से, मेरे भाग सुहाग की लाज रहे। गौरी पूजूं मैं तन मन से, मेरे भाग सुहाग की लाज रहे। नैहर फुलवारी में फूल खिले, ससुराल में दीप अखंड जले। नैहर फुलवारी में फूल खिले, ससुराल में दीप अखंड जले। गौरी पूजी अभय वर मांगू, जन्म जन्म पति जी के साथ रहूं। गौरी पूजी अभय वर मांगू, जन्म जन्म पति जी के साथ रहूं। गौरी पूजूं मैं तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। हे माता गौरी, हे माता गौरी, हे शिव, हे शंकर भोले।